26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, जम्मू कश्मीर में हमले कराने वाला आतंकियों का सरगना, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सरदार, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल मारा गया है। अबू कताल को कश्मीर में आतंकी हमले कराने की जिम्मेदारी थी। हाफिज ने उसे लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था। हाफिज सईद अबू कताल को आदेश देता था और कश्मीर में आतंकी हमले होते थे। लेकिन भारत के इस दुश्मन को पाकिस्तान में घेर कर मार दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक झेलम शहर है और शनिवार रात झेलम शहर में ही दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इस आतंकी को घेर कर मारा गया है। खबरों के मुताबिक इस इलाके में जब अबू कताल का काफिला गुजर रहा था, तब कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद अबू कताल को घेर कर उन लोगों ने वहां पर मार दिया। हालांकि उसके काफिले को लश्कर के आतंकियों और सादी वर्दी में पाकिस्तानी सेना के सैनिकों का भारी सपोर्ट था, सुरक्षा थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग उसे नहीं बचा पाए और उसे अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। अब मारे गए आतंकी अबू कताल की कुंडली जान लीजिए। तो ये आतंकी 2017 के रियासी बम विस्फोट, 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला, भारतीय सेना पर आतंकी हमले करने का मास्टरमाइंड था। इसने ही ये तमाम हमले करवाए थे। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। यह लश्कर-ए-तैयबा का मेन हैंडलर था, जो पुंछ राजौरी इलाके में आतंकी हमलों की साजिश रचता था और उन्हें अंजाम तक पहुंचाता था। सारा काम इसी का था। ये पीओके से लेकर कश्मीर तक सारा काम देखता था लश्कर का। अबू कताल के आतंक का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ था। वह लश्कर के आतंकियों का मुख्य हैंडलर था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में वह खुरेता लॉन्च पैड का इंचार्ज भी उसे बनाया गया था। यही भारत में घुसपैठ और हमलों की योजना बनाता था, जो आज ढेर हो गया है। यानी आज भारत का एक बड़ा दुश्मन खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, अबू कताल हाफिज सईद का इतना भरोसेमंद था कि सईद ने कई मौकों पर उसे लश्कर के विभिन्न ठिकानों को नियंत्रित करने का काम भी सौंप दिया था। यानी पूरी तरह लश्कर की जिम्मेदारी भी कई बार उसके हाथों में थी। उसका नेटवर्क पुंछ और राजौरी के ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए काफ़ी मजबूत था। मतलब जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ज़मीनी ग्राउंड पर उसका काम, उसका जो नेटवर्क था बहुत मजबूत था। 2000 के दशक की शुरुआत में उसने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू की थी और 2005 में वापस पाकिस्तान भाग गया था, जिसके बाद NIA ने उसके खिलाफ UAP और अन्य धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी और अब वो मारा गया है और उसे पाकिस्तान में घेर कर मारा गया है। किसने मारा ये अभी खबर आई नहीं है सामने, किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है, लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ी खबर है। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।